भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह से बात करने का मौका मिला है। हरभजन जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू 10 फॉर मिनट है हैविंग मी। मेरे पास, शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि विराट कोहली का अचानक संन्यास, उम्मीद थी? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि अभी 3 से 4 साल का करियर टेस्ट मैच में विराट का पड़ा था। मुझे लगता है कि अभी बहुत क्रिकेट बची हुई थी और बहुत फिट खिलाड़ी है। और जब ऐसा खिलाड़ी, बड़ा खिलाड़ी जाता है तो वो शू जो है वो जल्दी फिल होता नहीं है किसी से। बट विराट कोहली, आई सर्टनली फील उनके पास अभी समय था और 4-5 साल क्रिकेट खेलना है। एक अलग बात है, डोमिनेट कर सकते थे, मैं तो ये क्या कहूँगा। बट आई डोंट नो, उनकी चॉइस है, उनको अभी नहीं खेलना है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि हर किसी के जहन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो तो वही जानता है। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बात हुई संन्यास के बाद? नहीं, मेरी ऐसे सामने सामने तो बात नहीं हुई, क्योंकि फ़ोन पे ज़रूर मैंने पूछा था कि क्यों इतनी हर जल्दी, किसी के मन मतलब में यही है है, ना, क्यों? कि वाई। हुँ। तो कह रहा पाजी बस हो गया मन, मतलब कंटेंट है अभी। प्रेशर था कोई? मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर था उसके ऊपर। बाकी अंदर की बात, उसके मन की बात तो वही जानता है। पर ऐसे मुझे देख के लगता नहीं कि विराट कोहली के ऊपर कोई प्रेशर था कि जिसके कारण उनको क्रिकेट को संन्यास लेना पड़ा है, मुझे नहीं लगता है। आरसीबी और पंजाब का आईपीएल का फाइनल। आप पंजाबी थे, लेकिन दिल जो है आपका धड़क कोहली के लिए रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी। हाँ, मेरा दिल हमेशा पंजाब के लिए धड़क रहा था। हाँ। और मैं चाहता था कि 18 साल 18 साल मैं लग गए आरसीबी को। आरसीबी को लगे जी। पंजाब भी तो 18 साल से खेल ही रही है, मेहनत हाँ, तो पंजाब ने भी उतनी करी है। हाँ। मैं चाह रहा था कि पंजाब जीत जाए। और आपने आईपीएल की कमेंट्री के दौरान उस समय कहा था, यार बहुत हो गया, अब तो पंजाब इस बार तो जीतो। मैं तो कहा था जी, हाँ, प्लीज़ यार हाँ, जित जाओ इस बार, हाँ, इस बार जित जाओ। हाँ। और बड़ियां अरदासां भी कीतियां पंजाब ने ते ਅਸੀਂ सारे पंजाबियों ने, पर कोई नहीं, वाहिगुरू ने कुछ चंगा ही सोचा होगा। तो कोहली की टीम जीती है, बहुत मुबारकबाद उनको। और विराट, देखिए ऐसा खिलाड़ी जो, मतलब एक वंस इन ए जनरेशन ऐसे खिलाड़ी आते हैं। तो बहुत वेट उन्होंने भी करी है इस ट्रॉफी की। कोहली को कभी रोते नहीं देखा। उनको वो ट्रॉफी मिल गई, हम्म, वेरी हैप्पी फॉर हिम। हम्म। पर मैं चाहता था कि ये पंजाब के पास आ जाए। पंजाब कहाँ कमी रहेगी? मतलब इतनी जबरदस्त टीम, इतने जबरदस्त कप्तान, उस दिन क्या हुआ? बस वो दिन जो था ना, वो आरसीबी का दिन था। क्योंकि पंजाब ने ओवरऑल अगर मैच देखे ना, तो 85% मैच जो है पंजाब ने तगड़ा खेला। एक गेंद और मिल जाती बट शशांक को तो। सिर्फ और सिर्फ वो जो 15% मैच है ना, वहाँ आरसीबी, जहाँ इट मैटर द मोस्ट, वहाँ वो बेटर खेल गए। वहाँ वो जो श्रेयस आउट हुआ, फिर उसके साथ और एक आउट हुआ, तो बस वहाँ लक मैच ना। फैक्टर है। नंबर 18 विराट कोहली का, 18वां सीजन। कायनात शायद चाह रही थी जी कि 18 नंबर, 18वां साल, और विराट कोहली के हाथ में ट्रॉफी। ठीक है जी, जो कायनात करती है बिल्कुल सही करती है। हरभजन सिंह का कोई लकी नंबर है? मेरा लकी नंबर, मैं 3 जुलाई मेरा जन्मदिन है, तो मैं आई वॉज बॉर्न ऑन 3 जुलाई, तो मैं तो 3 नंबर की जर्सी पहनता हूँ। तो मेरे थ्रू आउट माई कैरियर मैंने वो जर्सी पहनी। फिर मेरी बेटी जब 27 को बॉर्न हुई, 27 जुलाई को उसका जन्म है, तो फिर मैंने 27 नंबर पहनना शुरू कर दिया। क्योंकि 27 नंबर मुझे लगता है कि वो दिन, उससे यादगार और खुशी वाला दिन कोई नहीं था मेरी ज़िंदगी में जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। आईपीएल के लिए अगर कोचिंग करनी हो तो हरभजन की फेवरेट टीम? आईपीएल के लिए कोचिंग करने के लिए अपना पंजाब। पंजाब के लिए कोचिंग करना और भारत के अलावा किसी और मुल्क के लिए कोचिंग करनी हो? अगर कोचिंग भारत के अलावा, मैं तो भारत की कोचिंग करना चाहूँगा। पर अगर आपने पूछा है कि कोई सेकंड और कोई देश, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। 2000 वर्ल्ड कप जो है 27 में, वनडे, जी। लगता है कि 2 साल का करियर विराट और रोहित का पड़ा है, क्योंकि मैच काफी कम है। मैच बहुत कम है बीच में। अब देखो, जब कोई खिलाड़ी खेलना छोड़ देता है ना, हम्म, तो खेलना और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जब लगातार खेल रहे हो, कंपटीशन खेल रहे हो, आप उस जोन में रहते हो, आप फिटनेस में हो, आपको गेम के साथ आपको पता है क्या हो रहा है, आप उस तरीके से भागते हो। बट जब आप खेल नहीं रहे हो, तो फिर थोड़ा सा अपने आप को उतना मोटिवेट रखना जितना आप खेलते हुए रखते थे, वो मुश्किल हो जाता है। उतनी फिटनेस रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। बट ये तो समय बताएगा, क्योंकि अभी भी बहुत समय है उस चीज़ के लिए, 27 के लिए, वर्ल्ड कप के रोहित लिए। रोहित की फिटनेस। दोनों की मैं तो कहूँगा जी, फिटनेस वाइज तो अगर विराट कोहली तो फिटनेस में तो बहुत आगे हैं। बट रोहित और विराट दोनों मेंटली कितने प्रिपेयर्ड हैं, और कितने कम मैचेस के बाद अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना,
वो फॉर्म बरकरार रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स गोना बी अ बिग डिसीजन फॉर सेलेक्टर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू थिंक टू गेट दीज टू गाइस इनटू द सिस्टम और इनटू द टीम. और तब तक टीम कैसा खेल रही है, युवा कैसे खेल रहे हैं, तो बहुत कुछ निर्भर करेगा. तो उम्र है उनके पास, दोनों के पास वो उम्र है, तकाजा है, सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम सिनेरियोज क्या बनते हैं उस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. टेस्ट टीम के नए कप्तान पंजाबी गिल साहब. शुभमन गिल. गिल साहब छा गए. हम्म, और गिल साहब के लिए बहुत खुश हूँ कि शुभमन गिल हमारा छोटा भाई जो अभी इंडियन टीम की कप्तानी उनको मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ इंग्लैंड का दौरा उनके लिए सफल हो, उनकी टीम के लिए सफल हो और वहाँ जीत के आएँ. हम तो यही आशा कर रहे हैं क्योंकि यंग टीम गई है, बट यही तो समय होता है अपना लोहा मनवाने का. तो युवा जो है, ये हमारा युवा इंडिया वहाँ पे भारत का प्लेइंग 11 झंडा वहाँ पे गाड़ के आए तो मज़ा आ जाए. जो लॉर्ड्स में सौरव गांगुली ने किया था. बिल्कुल, वो भी युवा टीम थी, बट उसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी काफ़ी थे. सचिन थे, सौरव थे, राहुल थे, अनिल भाई थे. बट उसके साथ साथ युवा कैफ, मैं, वीरू, आशीष, जहीर एंड देन यूवी, ये सारे हम युवा बंदे थे. तो दम दिखाया था, तभी तो सबने लोहा माना ना. वही टीम बनेगी. बननी चाहिए, उससे बेहतर बननी चाहिए. हम तो कहते हैं कि बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए? बुमराह के साथ अर्शदीप के साथ सिराज या कृष्णा? मुझे लगता है कि जसप्रीत, प्रसिद्ध, कृष्णन एंड सिराज, ये तीन गेंदबाज. fast bowler और होने चाहिए. चौथे अगर फास्ट बॉलर सीमर, शार्दुल ठाकुर, जो कि नंबर 8 रेड्डी? बैटिंग भी कर लेंगे. रेड्डी फिर नहीं खेलेंगे, अगर शार्दुल खेलेंगे फिर रेड्डी नहीं खेलेंगे. 3+1 या तो एक स्पिनर कुलदीप और जडेजा एज ए ऑलराउंडर खेलेगा, हु कैन बोल अ बिट, यू नो, नॉट primarily a bowler who can bat a bit, but batsman who can bowl a bit. ओपनिंग किसके पास होनी चाहिए? शुभमन गिल मुझे लगता है करेंगे नहीं. 3 या 4 नंबर पे वो 3-4 पे खेलेंगे. मुझे लगता है कि साई सुदर्शन और जायसवाल ये आपके ओपनर होंगे, या फिर केएल राहुल और जायसवाल आपके ओपनर. नंबर 3 साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल, 5 पे ऋषभ पंत आ जाते हैं, 6 पे रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, 7 पे शार्दुल 8 पे आएंगे. 7 वाला हम कोई मिस कर रहे हैं, खैर उसका नाम जब याद आएगा मैं बताता हूँ. शाहिद अफरीदी. जब भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो बड़ी मतलब सोचा ही नहीं था कि इस तरह से बयानबाजी शाहिद अफरीदी की तरफ से की जाएगी. उन सब लोगों को ना मजा आता है ये सब काम करने में, कि जब देखो मन करे बेतुकी बातें, जो मन में आया बोल दो विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स. सो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपनी कोई प्रतिक्रिया उसकी मतलब उसके लिए रखनी चाहिए, या वो इतना बड़ा है कि हम उसके बारे में सोचें कि वो क्या कर रहा है. आई थिंक ये हम एक ना आर्मी के दबाव में कर रहा है या इमरान खान की तरह वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है. भी वो सपने देख रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के. बट यहाँ पे ना उसको हीरो बनाना मुझे लगता है गलत है, कि हमारे यहाँ दिखा रहे हैं उसको कि उसने ये किया वो किया. भाई है कौन, हमें क्या लेना देना, जो मर्जी करे वो उधर करे अपने, है ना. पर उसको खामों का हीरो बनाना हमारे यहाँ पे ट्विटर पे या फिर न्यूज़ चैनल्स पे कि उसने ये बोला, भाई वो क्या इतना बड़ा है कि उसकी इतनी अहमियत है कि हम सब उसको देखें? कट डाउन, उसको देखने की क्या जरूरत है, हमें दफा करो. लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर इंडिया आना चाहते हैं, मैच खेलना चाहते हैं. वो नहीं, पहले जब तक हालात नहीं ठीक होते हैं देशों के, पहले संबंध ठीक करिए. क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज़ है, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए. क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज़ है. हमारे जवान मरते हैं, हमें अपने जवानों के साथ खड़े होना है या क्रिकेट खेलनी है? ये तो बहुत वैसा काम है कि हम एक तरफ हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे देश में वारदातें हो रही हैं. को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, भाई अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो, अपने उधर रहो, जो करना है करो. हमारे यहाँ पे नोक झोंक में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और हमें बताने की ज़रूरत नहीं हम क्या है. हम एक ऐसा देश है कि हम नंबर 3 पे हैं अभी हमारी इकोनॉमी, और जिस तरीके से भारत की ग्रोथ हो रही है, हम अपने आप में बहुत प्राउड नेशन है, और हमें बताने की, ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना देखिए घर, हम अपना घर बहुत अच्छे से चला रहे हैं. लास्ट 2 सवाल. अगर हरभजन क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? बिजनेसमैन होते, नौकरी कर रहे होते, या किसी डोमेस्टिक में कोच होते, क्या होते? मैं क्या होता ये तो रब ही जानता है जी. मैं जो हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ, और मुझे भगवान ने क्रिकेट में मौका दिया आगे बढ़ने का, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है.
और मैं अपना ड्रीम जो है वो उसको मैं जी सका, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक दिन के लिए सीएम बनना हो तो हरभजन क्या करेंगे? एक दिन के लिए सीएम बनना हो तो मैं क्या करूँगा? नायक फिल्म देखी होगी आपने, एक दिन देखी है में। बिल्कुल, वो अनिल कपूर जी की मैंने फ़िल्म देखी थी। बहुत काम है, वो एक दिन में होंगे नहीं, क्योंकि पर अगर कुछ काम मैं देखिए, वो हर एक बच्चे को स्कूल भेजना चाहूँगा जिसके पेरेंट इसलिए उसको स्कूल नहीं भेज सके कि उनके पास पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और हर घर में जहाँ 3 वक़्त की रोटी नहीं है, 2 वक़्त की रोटी है या 1 वक़्त की रोटी है, वो हर घर में 3 वक़्त की रोटी हो, वो मेरी सोच होगी। और स्पोर्ट्स से जुड़े हुआ मैं एक मेरा तीसरा, क्योंकि मेरा बहुत प्यार है स्पोर्ट्स से, कि सारे जितने नौजवान हैं पंजाब के, उनको स्पोर्ट्स की तरफ लगाऊंगा और कहूँगा कि सबसे बढ़िया अगर कोई काम है जीवन में तो वो स्पोर्ट्स है, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो सब बाकी की चीज़ें भूल जाते हो। तो मुझे लगता है कि रोटी की मैंने बात करी, शिक्षा की बात करी और स्पोर्ट्स की बात करी, ये तीनों ही अगर हम चीज़ें ठीक कर दी तो पंजाब फिर 27 में इलेक्शन लड़ेंगे? लड़ेंगे तो अगर सरकार बनी तो मंत्री बनेंगे, बनेंगे तो कौन सा मंत्री अरे आपने एक ही सवाल में 3 सवाल पूछ लिए। टाइम कम है। देखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो लड़ूंगा। और यूथ मुझे लगता है पंजाब का जब तक आगे नहीं आएगा, जो पढ़ा लिखा यूथ आगे आए, पंजाब को आगे लेके चले, तो वो उसकी अगर मैं बात करूं तो वो बात मेरे पे भी लागू होती है। तो हमें आगे आना चाहिए पंजाब के सुधार के लिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए कि हमारे जो मुद्दे हैं सेंटर में, उनके लिए बात उठाने के लिए वो आपको यूथ चाहिए, वो पढ़ा लिखा यूथ चाहिए, वो जो अपने मुद्दे रख सके। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर लड़ूंगा। और अगर मंत्री जो आपने मुझे पूछा है, तो मुझे तो देखिए स्पोर्ट्स ही आता है, तो मैं चाहूँगा कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर जाऊं। और उसके लिए चाहे मुझे मंत्री पद ना भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी जिम्मेदारी मिले कि आप स्पोर्ट्स पे ना डट के काम लास्ट करो सवाल, और सरकार पीसीए आपके के, साथ है। क्योंकि आप एडवाइजर भी हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या सुधार होने चाहिए और आप इलेक्शन में किस तरह का आपका रोल रहेगा? जाएंगे पीसीए में? आपके आपके कोई साथी जाएंगे? किस तरह का रोल? लास्ट सवाल। देखिए, पीसीए के चुनाव हैं बिल्कुल अगले महीने ही है। और पीसीए हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बड़ा मुल्लांपुर में मैचेस भी हुए हैं। और देखिए, हर साल हम कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं। और मेरी हमेशा यही एडवाइस रहती है कि कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। पिछले 3 सालों में जो जो काम हुए हैं या जो काम नहीं हुए हैं, उनको कैसे हम अगले 3 सालों में बेटर कर सकें और हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकें। जैसे मेरी अपनी एक सोच है कि एक अमृतसर में इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी है। किसी भी मैच को करवाने के लिए आपके पास वहाँ पे 5 स्टार होटल होने चाहिए और आपके पास एयरपोर्ट होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हैं। और अगर अमृतसर में स्टेडियम बन जाए क्रिकेट का, तो जहाँ पे मैचेस हो सकें, इंटरनेशनल आईपीएल के मैचेस हो सकें, तो मुझे लगता है ये उस एरिया के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो बात हो जाएगी। और पंजाब के हर कोने इलेक्शन कोने में, इलेक्शन में कौन होगा या कैसे रहेगा? आप ये लड़ेंगे, अभी तक तो जाएंगे? मुझे पता नहीं है कि कौन जो है वो इलेक्शन में चुनाव लड़ेंगे, कौन उसमें पीसीए के अध्यक्ष बनेंगे, कौन बनेगा, ये मुझे अभी तक कोई खास खबर नहीं है कि कौन कौन इसके दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं या फिर बनना चाहते हैं। लेट्स सी व्हेन द राइट टाइम कम्स, इफ बी इट रिक्वायर्ड इट, देन करेंगे, वो काम करेंगे। पंजाब को आगे लेके जाने वाला कोई भी काम है जो है वो पंजाब को आगे लेके जाने के लिए हम तैयार हैं। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बातचीत करने थैंक यू सो मच। का। थैंक यू सो मच, आपने समय दी। अमन के साथ पंकज भाई, न्यूज़ 18।